Assalamualaikum dear students, my name is Anil Kumar and today we are going to discuss about the biology class 9th. So first of all we are going to discuss about the chapter number first, the introduction to biology. So चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसके अंदर हम जो है वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड हम जो है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज़ बायोलॉजी. सो बायोलॉजी जो है बेसिकली वो दो वर्ड्स की जो है वो कॉम्बिनेशन है. ये एक्चुअली जो वर्ड्स बायोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज. बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके अंदर हमारे पास ग्रीक के जो है वो दो वर्ड्स आते हैं. एक है बायोस जिसका मतलब है लाइफ मीन्स ज़िंदगी और सेकेंड वन इज़ द लोगस मीन्स थॉट्स आर द रीजनिंग. तो अगर हम उस इन वर्ड्स के बेसिस पे अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन बनती है वो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स फ्रॉम अ टीनियस बैक्टीरिया टू अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. सो बायोलॉजी की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है कि बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस यूनिवर्स के अंदर उन सब की हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, चाहे वो टीनिएस्ट छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या कोई भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान या कोई भी और जो लार्ज एनिमल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन सब को हम जो है वो बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं लाइफ की कि वो लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि व्हाट इज़ लाइफ. लाइफ जो है वो क्या है. सो लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ को हम कम्प्लीटली ईजीली जो है हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि लाइफ क्या है. सो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके ज़रिए हम उस चीज़ को जो है वो समझ सकते हैं कि लाइफ जो है वो क्या है. सो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जिनसे हमें लाइफ एग्जिस्टेंस की पता चलता है. सो सबसे पहले आता है डाइजेशन. जो डाइजेशन द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूज्ड बाय द बॉडी. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो हम फूड जो है ईट करते हैं वो सब क्या हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर और उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन जिसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. सेकेंड वन जो हमारे पास प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है ऑक्सीजन टेक इन करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड पास आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. तो इस सिंपल प्रोसेस को जो है हम रेस्पायरेशन कहते हैं. यूजुअली जो है ये इसलिए किया जाता है रेस्पायरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए होता है ताकि वो एनर्जी को जनरेट कर सके सेल्यूलर रेस्पायरेशन के ज़रिए. उसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो है मेटाबॉलिज्म. द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर्स विद an organism to maintain life. It includes process such as digestion, respiration and synthesis of molecules. So मेटाबॉलिज्म को हम सिंपली आसान अल्फाज में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हों ताकि वो अपनी लाइफ को अपनी हेल्थ को जो है वो क्या कर सकें मेंटेन कर सकें उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. फिर वो केमिकल रिएक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं चाहे वो डाइजेशन के ज़रिए हो, रेस्पायरेशन के ज़रिए या किसी और तरीके से. तो सिंपली मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली 24/7 होते रहते हैं जिसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो क्या रहती है हेल्थ जो है हमारी मेंटेन रहती है. फोर्थ स्टेज जो है वो है मूवमेंट. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर इट्स पार्ट्स टू मूव आर चेंज पोजिशन. एक ऐसी एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट की जिसके ज़रिए वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके या उसे मूव कर सके उसे हम कहते हैं मूवमेंट. मूवमेंट जो है वो दो टाइप्स की होती है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मूवमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर
जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी मर्ज़ी से जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी मूवमेंट या अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। तो वॉलेंट्री का मतलब फॉर एग्जांपल रनिंग है या वॉकिंग है, तो हम वो क्या करते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू जो है उस चीज़ को ऑब्जर्वाइज करते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वो एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऐसी मूवमेंट जो हमारी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है या हम इंसान अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, वो नेचुरली जो है वो हमारे सेंसेस के थ्रू जो है वो चीज़ होती रहती है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट जो है वो हम खुद नहीं करते, बार बार एक्यूरेटली हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली होते रहते हैं प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस जो हम खुद जो है वो बार बार परफॉर्म नहीं करते, ऑटोमेटिकली होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। 5 नंबर पे आता है ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन फिजिकल साइज एंड कॉम्प्लिसिटी often as a result of cell division and the incorporation of new materials into the body. ग्रोथ जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फिज़िकल साइज़, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिज़िकल हेल्थ है, जो ज़ाहिर होने वाली उसकी चीज़ें हैं, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जब साइज़ के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाए तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। फॉर एग्जांपल हाइट, इंसान की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती रहती है, तो उससे वो जो है एग्जांपल है ग्रोथ का। 6 नंबर पे आता है डेवलपमेंट, द प्रोसेस of maturation and differentiation of tissues and organs from their initial stage to their adult form. डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योर होना स्टार्ट होता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मेच्योरेशन की तरफ आता है या उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं और उसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जब चेंजेस आना शुरू होते हैं तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें एक बेबी बॉय की, तो जब वो पैदा होता है एक छोटा सा बेबी, तो उसकी वो क्या होता है, स्मॉलर होता है बिल्कुल, उसकी साइज़ जो है वो क्या होती है, वो छोटी होती है। तो उसके दौरान अब वो क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों करते हैं। ग्रोथ कैसे होगी, जब उनकी हाइट में इंक्रीजमेंट होगी तो उससे हम कहेंगे ग्रोथ। लेकिन जब उसके साथ साथ उससे टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं इनिशियल से एडल्ट फॉर्म में, जब वो एडल्ट होना शुरू होता है, यंग होता है, तो तब तक उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। फॉर इंस्टेंस जब कोई भी एक बच्चा है तो उसके मुंह में जब वो पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलमोस्ट आफ्टर 8 to 9 मंथ उसके अंदर जो है वो दांत आना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट, जब उसके अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं, रेपिडली ग्रो होना और मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं। 7 नंबर पे जो है हमारे पास एक्सक्रीशन है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो सारे सब्सटेंसेस जो वेस्ट हैं, जो काम के नहीं हैं, वो सारे जब रिमूव हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी टिपिकली थ्रू यूरिन इन मेमल्स, स्वीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन। जब यूरिन की फॉर्म में, नॉर्मली मेमल्स के अंदर जो है यूरिन की फॉर्म में या फीसिस की फॉर्म में जब क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वेस्ट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, पसीना जो होता है, तो पसीने की फॉर्म में जब क्या होता है बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है लिक्विड, तो उसे हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं। 8 नंबर पे है इरिटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म or a part of a organism to respond to stimuli from the environment or within the body। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका कोई एक बॉडी पार्ट या पूरा कंप्लीटली जो है वो ऑर्गेनिज्म जब किसी भी स्टिमुलाई की वजह से क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता है या उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, तो उससे हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। तो चेंजेस का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हो चाहे वो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो। दिस कैन इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन लाइट, टेम्परेचर, केमिकल्स एंड अदर फैक्टर्स। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स वो देते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो चेंज इन लाइट भी हो सकता है, टेम्परेचर, केमिकल्स एंड कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे आँखों में लाइट लगती है तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू दी लाइट। सो दिस इज़ दी इरिटेबिलिटी। 9 नंबर पे है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स
produce offsprings or new individuals of the same species, ensuring the continuation of the species over generations. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं या न्यू जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करते हैं, लेकिन उसी सेम स्पीशी के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। वो जो है इसके ज़रिए क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज़ हैं, स्पेसिफिक जो स्पीशी जो रिप्रोडक्शन करती हैं, उन सब में क्या होती है, जो जनरेशन जो है वो क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, कि उनकी जो स्पीशी है वो ख़त्म नहीं होती। वो जैसे ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता रहता है उस हिसाब से उनके न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं और उनकी जो स्पीशी है वो मेंटेन रहती है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।